नमस्कार, एक और बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। 3 साल के बाद अब फिर से हम शुरू कर रहे हैं अपने इस ब्लॉगिंग के कंसेप्ट को। चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक अगेन टू माय ब्लॉग। चल वारा झट चल, देरी हो यानी नहीं था। हाँ जी, तो जनाब नहा धो के फ्रेश होके अब हम पहुंच चुके हैं गौ माता के स्थल पे। अब जल्दी से जो है वो गौ माताओं को बाहर निकालेंगे और फिर दिन का काम शुरू होता है। व्हाट अबाउट दिस कैप? दिस इज पहाड़ी कैप। कंफर्टेबल होके ब्लॉगिंग करते हैं 2026 में भी। तो ये आ चुकी हैं गौ माताएं बाहर। तो इस तरफ है साहिबा और इधर है रेशमा और इधर है गौरी। गौरी चलो अपनी जगह खड़ी है। इनको बांधते हैं और फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। ये महाराज यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए आइए जरा इनको आगे तक छोड़ के आते हैं। तो ये टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री घूमते हैं ये। चलिए 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 मान्यवर आगे बढ़िए। चलो चलो दोस्तों, खाना वगैरह खा लिया। अब आपको इस क्यारी का सैर कराते हैं। ये लगी है बंद गोभी और इस तरफ है कसूरी मेथी। ये आ गया सरसों का साग और ये लगी है मूली और ये लगा है पालक। इस तरफ लगी है फूल गोभी और ये लगे हैं टमाटर और वहाँ पे माता जी पी रहे हैं चाय। तो अब घास लेके आते हैं और ये लगी है भावरी का पेड़। Bhavri ka namak is a traditional salt preparation from Himachal, particularly made using bhavri, a local type of holy basil found in the warmer plains and lower altitude area of the region. Holy basil, tulsi, is considered a sacred plant in Hinduism, and almost every Hindu household has a tulsi plant. But bhavri is a slightly different plant with its unique flavor and qualities. तो मैंने भी भावरी का नमक बना लिया, आप भी इसे ट्राई करें। अब हम चल पड़े हैं घास के लिए और यहाँ ऊपर की तरफ ये तारे जो है पेड़ में समा गई हैं, तो यहाँ से घास निकालना भी मुश्किल है। काफ़ी खतरनाक चुनौती है ये। चलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कांटे बहुत ज़्यादा है। डन विद दिस। तो देख सकते हैं ऊंचाइयों में और ऊंचाइयों की गहराइयों से दृश्य दिखाते हुए। तो ये है गांव और ये है गांव का जीवन। तो दोस्तों दिन के बज चुके हैं 2 और थोड़ा सा काम किया है आज। जो डॉग शेड था उसके अंदर मैंने ये प्लाइयाँ लगा दी हैं जो बची हुई थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गैप रह गया था। तो अब शायद ये इनको ठंड नहीं लगेगी और इनके सारे कपड़े मैंने धूप में रखा है। इस तरफ भी रखे हैं बढ़िया। अब धूप लगेगी इनमें तो उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। और नीचे गौ माताएं भोजन कर रही हैं। चलिए मैं भी थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेता हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों लंच रेडी है, खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए खा लेते हैं। खाना खाने के बाद विराजमान हो गए अपनी सीट पे और बैठ के थोड़ी सी क्रिएटिविटी करने के लिए। नया पेन टैब लिया है तो इसको यूज़ करना भी सीख रहे हैं और धीरे धीरे पकड़ बन रही है। तो जल्द ही हम कुछ नया आप लोगों के सामने जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ कब शाम होगी पता ही नहीं चला और मैं चल पड़ा बाहर। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और मैं अपनी साइकिल में चला हूँ दूध देने के लिए। और ऊपर दिख रही है सैटेलाइट जो बहुत ही तेज गति से जो है वो रिवॉल्व कर रही है। मैं जा रहा हूँ दूध छोड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते। बाबा राम राम।